हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसको कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और उस पर 10 क्वेश्चन भी दिया था। आप लोग उम्मीद करते हैं सॉल्व किए होंगे। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आगे का पार्ट कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता मान लीजिए चला, लेकिन वो क्यों है उसका स्टडी करना है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो होते हैं ये टोटल 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। सबसे पहला ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में पॉस कहते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी COS। तीसरा हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग AAOS कहते हैं। इसमें टोटल ये 4 हुआ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और इन चारों को पहले एक एक करके पढ़ना होगा। इसमें हालांकि बाद में यूजफुल होगा ये दोनों, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है ना। तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम लोग तो पहले एन इमेजिनरी प्लेन, ये इमेजिनरी प्लेन सबसे पहले ये कह सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, डिवाइड्स द मॉलिक्यूल into 2 equal halves। और तीसरा 1/2 is the mirror image of another half। यानी एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ये मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्से में बांटेगा और ये इस तरह से बांटेगा कि एक हाफ दूसरे हाफ का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो इसको समझने के लिए पहले कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स लेते हैं। जैसे हम लोग अगर लेते हैं ये यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल लेते हैं, तो ये एक, या तो हम लोग लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल या इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसे अगर लेते हैं तो देखिए, और यहाँ से एक अगर प्लेन पास करें, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ले यानी सभी साइड इक्वल, तब तो अगर ऐसे पास किए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जितना दूरी पर इधर ये पॉइंट है इसका इमेज कौन होगा, ये होगा। इस पॉइंट का इमेज ये होगा, इस पॉइंट का इमेज ये होगा, इसका ये होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे उसका इमेज है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन से जितना दूरी पर इधर पॉइंट है उससे उतना ही दूरी पर उसका इमेज जैसा पॉइंट ये होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर
इसको हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर मान लीजिए हम लोग इसी तरह से बिल्कुल वैसे ही एक मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए और ये प्लेन, तो ये प्लेन से क्या होगा, इतना दूरी पर ये, तो इतना ही दूरी पर इधर क्या वैसा पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये पीओएस नहीं होगा। अगर ये मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तब, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस हो, तब तो फिर एक ही होगा प्लेन। यहाँ इक्विलैटरल में एक ऐसे भी जा सकता है, एक प्लेन ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर को इसका क्या होगा, स्क्वायर अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस जगह एक तो ऐसे कट सकता है, एक इस तरह से कट सकता है, फिर ऐसे कट सकता है, फिर इस तरह से कट सकता है। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी एक मॉलिक्यूल में एक से अधिक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक उसी तरह से अगर एक रेगुलर हेक्सागोन ले लेते हैं, तो रेगुलर हेक्सागोन अगर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तो इस तरह से जाएगा, एक ऐसे प्लेन जाएगा, एक इस तरह से जाएगा, फिर ऐसे भी कटेगा, फिर ऐसे भी होगा, यहाँ से भी होगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये होगा इस तरह से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हम लोग लेते हैं। अब इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो जनरल स्ट्रक्चर में हुआ। अब हम लोग पहले इसको समझने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अल्फाबेट्स हम लोग चेक करते हैं। अल्फाबेट में जैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ ये सब दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में ये पूछता नहीं है। ये ए, इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से, जो एकदम ये ऐसे बांटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। और उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं अल्फाबेट बी, तो बी अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। अगर हम लोग सी लेते हैं तो सी में भी ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। वैसे अगर डी हम लोग अल्फाबेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी में भी यहाँ से आएगा। ई में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा, ई में यहाँ से बांटेंगे, ये आ जाएगा। हालांकि ये डिपेंड करता है आप उस अल्फाबेट को लिखते कैसे हैं। ऐसे ये इस तरह से ई लिखे, अब अगर हम लोग ऐसे ई इस तरह से लिखे तब तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से एफ अगर लिखते हैं, जो बुक में जनरली कैपिटल लेटर में मिलता है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग जी को लेते हैं, इस तरह से हम लोग ये जी ऐसे अगर लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर भी तो ये ऐसे तो नहीं होगा। एच में तो आ जाएगा, एच में ऐसे भी आएगा और इस तरह से भी बटेगा, यानी एच में है। आई में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जे, आई में तो ऐसे होगा, जे में ऐसे नहीं कटेगा, इक्वल नहीं है, इसलिए जे में नहीं होगा। के में यहाँ पर से तो ऐसे बढ़ जाएगा इक्वल पार्ट पे, इसलिए के में तो होगा। फिर अगर एल हम लोग लेते हैं, एल में तो नहीं होगा इस जगह। एम में अगर लेंगे
तो यहाँ पर से आ जाएगा, m में हो जाएगा n में क्या होना चाहिए, n में अगर हम ऐसे प्लेन लेते हैं तो क्या होगा, इसका इमेज यहाँ ऐसा तो है नहीं, सेम है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम लोग इसको ऐसे लेते हैं तो ऐसे लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से ऐसे अगर खींचा जाए तो यहाँ पर प्लेन इस तरह से अगर यहाँ से फोल्ड करें ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से अगर फोल्ड करें, जैसे प्लेनो सिमेट्री में क्या होता है कि यहाँ से अगर फोल्ड भी करें तो एक हाफ दूसरे हाफ को ढक लेगा, यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसे अगर फोल्ड करेंगे ये पार्ट इसको नहीं ढक पाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओ में तो होगा, ओ में तो हो जाएगा, पी में नहीं होगा, क्यू में भी नहीं होगा, आर में भी नहीं होगा, एस उसी तरह से एस यहाँ अगर लेंगे तो ये तो ऐसे होगा नहीं, यहाँ पर इसका इमेज उतना डिस्टेंस पे यहाँ भी नहीं होगा, टी पे हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, टी में आ जाएगा, यू हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, तो U में आ जाएगा, V में भी आ जाएगा, फिर V के बाद W अगर लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा, फिर X अगर लेते हैं तो X में ऐसे भी है ऐसे भी है तो यहाँ भी आ जाएगा, Y अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन Z जो है इसमें ये N के तरह ही है, यहाँ पर नहीं होगा। तो ये अल्फाबेट्स हुआ जिसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पहचानने के लिए बताया गया, लेकिन ये एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है, एग्जाम में तो हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लेते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। unsaturated compounds में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर लेते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे पहला हम लोग लिए कोई एक एल्कीन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और इधर H, ये H और H, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको अगर हम ऐसे बांटते हैं तो क्या होगा, इसका इमेज ये, इसका इधर कार्बन तो उसका इमेज ये कार्बन, इस हाइड्रोजन का ये, ऐसे फिर ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, इस H का ये और फिर इस H का ये ऐसे बटा, तो यहाँ दो, और ये जो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल में एक और प्लेन होता है जिसको हम लोग ये स्लाइस प्लेन कहते हैं। स्लाइस प्लेन मतलब जैसे इस तरह से ये है और इसको बीचों बीच ऐसे चीर दिया गया यहाँ से, या ऐसे काट दिया जाए, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर मॉलिक्यूलर प्लेन से बीचों बीच काट दिया जाए तो उधर का हाफ और इधर का हाफ वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल हैं उसमें हमेशा कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, तीन, एक ऐसे और एक स्लाइस, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम लोग लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर A और इधर हम लोग लिए B और इधर लिए A और इधर B, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री,
क्योंकि जितना दूरी पर ये है उसका ये इधर, इस कार्बन का ये कार्बन, इस बी का ये बी, ऐसे होगा। लेकिन ये तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला होगा क्या, ऐसे प्लेन बांटेंगे तो इसका इमेज ये तो है नहीं, ये डिफरेंट है, ये नहीं होगा। और एक स्लाइस होगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ये जो होगा, दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकता। अब अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, और इधर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर A यहाँ पर B और इधर B और इधर A, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा नहीं। अब यहाँ से फोल्ड करेंगे तो A तो B को ढकेगा, ये B A को ढकेगा, और इसका इमेज तो ये है नहीं, ये कार्बन कार्बन है। और ऐसे अगर लेंगे तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये अनसैचुरेटेड होने से एक प्लेन जो है स्लाइस वो होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 हो गया, 3POS। उसी तरह से यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 हो गया, 2POS। और यहाँ पर एक ही हो जाएगा, 1POS, जो कि स्लाइस जिसको हम लोग कहते हैं। अब अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड C, इधर A इधर B, और इधर हम लोग लेते हैं यहाँ पर इस जगह X और यहाँ Y, तो क्या होगा, इसमें तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं है इसी के तरह, लेकिन स्लाइस है तो 1POS तो होगा, इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अनसैचुरेटेड, अब इसमें हम लोग लेते हैं POS इन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें अगर हम लोग को निकालना है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में, तो बेंजीन अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ बेंजीन रिंग, इसमें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे ये जाएगा, फिर यहाँ से बटेगा, यहाँ से बटेगा। तो यहाँ पर होना चाहिए कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6POS बेंजीन में हो जाएगा। अब अगर बेंजीन में एक, अगर यहाँ पर इस तरह से बेंजीन रिंग में एक डेरिवेटिव हो, यहाँ पर एक मान लीजिए Cl है, तब क्या होगा, वो तो प्लेन में ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 है, एक और होगा, सॉरी ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो स्लाइस होगा, यानी कि ये 7। उसी तरह से यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो अब तो ये सिर्फ इस तरह से बटेगा, ऐसे तो हो बटेगा नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, एक ये होगा और दूसरा स्लाइस होगा। तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं बेंजीन में, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ये बेंजीन और इधर हम लोग एक Cl और यहाँ भी एक Cl लिए, तब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर एक तो अब ऐसे बटेगा ही, एक ऐसे भी बढ़ सकता है, और एक क्या हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा, तो इसमें 3POS हो जाएगा। अब
अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं, यहाँ पर ये बेंजीन और एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो देखिए इसको हम लोग ठीक से समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं, ये दोनों एडजेसेंट पे है, ऑर्थो पे है, तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो क्या होगा, एक ऐसे बटेगा और तो कोई दूसरा और एक स्लाइस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ जाएगा। अगर हम लोग इसमें अब ऐसे लेते हैं, यहाँ बेंजीन रिंग और इसमें अगर दो, यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर Cl, तब तो ये ऐसे बटेगा, एक ऐसे और एक हो जाएगा स्लाइस, तो यहाँ भी दो POS हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजीन, अगर एक बेंजीन रिंग है तो उसमें कम से कम एक स्लाइस तो होना ही है, और एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। तो ये बेंजीन उसी तरह से, अगर हम लोग बेंजीन में यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ Cl है, इधर Cl और यहाँ Cl, यहाँ Cl, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक तो ऐसे बटेगा, एक ऐसे जाएगा, एक इधर से ऐसे जाएगा, ये प्लेन ऐसे होगा, और फिर एक स्लाइस होगा, यानी कि इसमें 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आएगा। और अगर मान लीजिए बेंजीन इस तरह से ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे Cl, इधर Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तब क्या होगा, ये एक तो ऐसे बटेगा, एक इस तरह से बटेगा, और ऐसे तो अब बटेगा यहाँ पर नहीं, तो इस जगह यहाँ 2 और 1 होगा स्लाइस, यानी कि यहाँ 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बेंजीन डेरिवेटिव में हम लोग कंसीडर करेंगे। अब हम लोग लेते हैं मीथेन का केस, जैसे केस ऑफ मीथेन ना, एल्केन की बात करें तो जैसे केस ऑफ मीथेन, मीथेन में हम लोग चेक करते हैं, तो मीथेन में यहाँ पर क्या होगा, मीथेन में अगर हम लोग लेते हैं तो इसको देखिए, मीथेन का कंडीशन, ये मीथेन मॉलिक्यूल है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो देखिए हम लोग ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग मॉलिक्यूल को डिवाइड करें, ये दोनों बॉन्ड से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, ये जो होगा ऐसे डिवाइड किए, बीचों बीच काट दिए, तो ये स्फीयर का हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, ये कार्बन का भी हाफ इधर, हाफ इधर, तो ऐसे जो बांटे, तो इस प्लेन से जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है, तो ये दोनों, इसका इमेज ये होगा, इसका हाफ इधर, हाफ इधर, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यानी मीथेन में 2 बॉन्ड से होकर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होता है। तो कितने प्लेन हुए, एक ऐसे जाएगा, 2, और एक इस तरह से, ये 3 ऐसे, फिर इन दोनों से 4, इन दोनों से 5, इन दोनों से एक प्लेन जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर ऐसे हम लोग बांटेंगे, इस तरह से अगर यहाँ से काटें तो इसका इमेज नहीं बनेगा, तो यहाँ जो प्लेन होता है मीथेन में पास करेगा, वो 2 बॉन्ड से होकर पास करेगा, 2 बॉन्ड से होकर, ये बीचों बीच ऐसे कटते हुए। तो मीथेन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हुए,
तो मीथेन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसे कार्बन, ये ऐसे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और एक मान लीजिए हाइड्रोजन वेज के थ्रू आ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ डैश, इस तरह से। इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गए? इसमें टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गए। अब हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर उस जगह हम दूसरा कोई ग्रुप जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हम लोग कोई दूसरा ग्रुप, मान लीजिए हम लोग Cl जोड़ दिए, तो यहाँ हाइड्रोजन रहा, ये इधर वेज में भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी इस तरह से हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो बताइए इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस जगह एक को हटाकर वहाँ जैसे रेड, ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने डाल दिया। तो इसको जब डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब जो प्लेन होगा यहाँ पर रेड को लेके ही पास करना पड़ेगा। तो एक तो ऐसे ऐसे लेंगे, एक इस तरह से कटेगा, एक ऐसे कटेगा, एक ऐसे कटेगा, लेकिन रेड को लेना ही पड़ेगा। अगर रेड को छोड़कर दो वाइट को लेते हैं, ऐसे काटते हैं, तो इसका ये मिरर इमेज नहीं होता है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए रेड को इंक्लूड करना होगा, यानी Cl को इंक्लूड करना होगा। तो कितना होगा, 1 2 3, इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे? यहाँ हो जाएगा 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरा हम लोग जोड़ देते हैं C, यहाँ पर मान लीजिए Cl, और इधर भी हम लोग Cl जोड़ते हैं, और यहाँ पर ऐसे हो गया ये हाइड्रोजन, और एक इस तरह से हाइड्रोजन। तो अब क्या हो जाएगा, कितने प्लेन होंगे? तो 2 Cl, मतलब इस तरह से 2 Cl हो गया। तो अब जो होगा, एक प्लेन ऐसे होगा और एक होगा वाइट से। तो इसमें 2 एक तरह का, ये 2 एक तरह का। तो इसमें कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, एक ऐसे और एक दोनों रेड को लेकर, रेड और वाइट लेकर प्लेन नहीं आएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब अगर हम लोग यहाँ लेते हैं C, इधर Cl, और इधर हम लोग Br ले लिए, और यहाँ पर ऐसे H है, इधर अगर H हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर इस जगह हम लोग लेते हैं, इस जगह H। तो यहाँ पर क्या होगा, एक Cl और Br। तो Cl और Br, तो यहाँ अगर हम लोग हटाते हैं, इस जगह ऐसे ले लिए Cl और Br, तो क्या हो जाएगा, ये Cl Br। तो ऐसे ही प्लेन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जब प्लेन हम लोग बांटेंगे, इसका ये इमेज आएगा, ये तो आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लेंगे तो नहीं हो सकता, ये दोनों वाइट को लेंगे तो नहीं हो सकता, ये दोनों लेंगे तो नहीं हो सकता। एक बार केवल रेड और ब्लू को लेकर के ही प्लेन लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस जगह 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि इस जगह कार्बन, और यहाँ मान लीजिए Cl हो गया, यहाँ पर Br हो गया, और इधर हम लोग ऐसे ले लिए, यहाँ पर मान लीजिए फ्लोरीन हम लोग ले लिए, और इधर हम हाइड्रोजन ही रहने दिए। तो क्या हो जाएगा, तो अब इसमें देखिए कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी चारों डिफरेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा एक ले लिए इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर चारों डिफरेंट है, तो यहाँ भी कार्बन से चारों डिफरेंट है। तो अब बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? ऐसे अगर बांटते हैं
तो ब्लू का वाइट होगा नहीं। हम अगर ऐसे बांटें, इन दोनों को ले तो ऐसे, इसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो इसमें यहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो ये जो कार्बन होता है इसमें, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, और इस कार्बन से जो 4 डिफरेंट ग्रुप जुट गया, इस कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऐसा कार्बन हुआ जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप जुटेंगे और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो ये मीथेन और उसका डेरिवेटिव का कंडीशन हो गया। वैसे आप इथेन में भी चेक कर सकते हैं, उसी तरह से कंसिडर किया जा सकता है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी तरह से अब हम लोग लेते हैं केस ऑफ क्यूमुलिन्स। केस ऑफ क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स में क्या होगा? क्यूमुलिन में बताए थे डबल बॉन्ड लगातार होगा, तो इसमें हम लोग पहले 2 डबल बॉन्ड वाला में देखते हैं। तो पहला जैसे हम लोग लेते हैं एलीन का केस। एलीन में 2 ही होगा। एलीन में क्या होगा? HCH, ये डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पर H। इसमें तो बताए थे ना कि ये तो क्या हो जाएगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे हो जाएगा, क्योंकि क्यूमुलिन में जो डबल बॉन्ड लगातार होता है तो उसमें एक डबल बॉन्ड का प्लेन से दूसरा डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है। इसका जो अरेंजमेंट ये देखिए, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए, इस जगह हम लोग ऐसे लिए तो देखिए ये हो जाएगा, इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ये डबल बॉन्ड का प्लेन ऐसे, फिर ये डबल बॉन्ड इस तरह से, एक हाइड्रोजन देखिए ऊपर, एक अवे, तो जो बिलो द प्लेन वो डैश से, जो ऊपर है उसको ऐसे लिखे। तो इसमें बताइए तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? एक तो हम ऐसे बांटेंगे इस तरह से, अगर ये एकदम बीचों बीच कट जाए, ऐसे पास हो तो इसका ये इमेज होगा। तो ऐसे एक, और एक ऐसे भी काट सकते हैं, इसको स्लाइस लेकर के काटेंगे तो ये ऊपर एक नीचे, तो यानी कि एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ से काटेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर प्लेन इमेजिन करें, इसका ये जो होगा इस जगह, इसका इस साइड इमेज नहीं आएगा, इसका इधर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इधर H और H, और इधर हम लोग चेंज कर देते हैं कि ये मान लीजिए एक में हम लोग यहाँ पर इस तरह से कि दोनों तरफ हम लोग सेम ग्रुप ले लिए ए, और इधर हम लोग ले रहे हैं ए, और यहाँ पर हम लोग ले लिए डिफरेंट ग्रुप बी। तो इसमें कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसको इस जगह हम लोग लेते हैं ऐसे, इस तरह से कि एक हम लोग देखिए चेंज कर दिए इस टाइप से, ये बी ए ऐसे है। तो अब क्या होगा, ये जो प्लेन अगर लेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हो गए। लेकिन ऐसे अगर काटेंगे तो आ जाएगा इसका ये इमेज, और ये तो आधा आधा कट जाएगा। तो इसमें अब क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब अगर इधर वाला भी चेंज कर दे तो क्या होगा, इधर वाला भी अगर चेंज कर देते हैं तब क्या होना चाहिए? तो देखिए अब ऐसे अगर काटेंगे तो भी नहीं आएगा, और अगर ऐसे काटते हैं
तो भी नहीं आएगा, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो ये कंडीशन हुआ। तो यहाँ पर इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और ये प्लेनर नहीं है इसलिए स्लाइस का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है। फिर अगर C डबल बॉन्ड C ऐसे ले, यहाँ पर A इधर B और इधर भी हम लोग दोनों डिफरेंट ले लें, इस साइड यहाँ पर हम लोग अगर ले लें A और इस साइड हम लोग ले लें यहाँ पर B, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी ये एक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से एलीन के केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा जब दोनों टर्मिनल कार्बन में से किसी एक तरफ भी सेम ग्रुप रह गया तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और अगर दोनों तरफ डिफरेंट है तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ये एलीन का केस हो गया। इसके बाद हम लोग लेते हैं 3 डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, C ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर कुछ भी हो, इधर अगर मान लेते हैं H है, यहाँ पर H और H है, तो अब ये जो तीनों होगा तो ऑड नंबर आ गया, मतलब ये प्लेनर हो गया। इस तरह से एक प्लेन में आ गया। देखिए यहाँ पर ये जिस प्लेन में है ये उसी तरह से, तो प्लेनर मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ तुरंत एक स्लाइस तो आपको ले ही लेना पड़ेगा, यानी मिनिमम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आया ही। और एक क्या होगा, यहाँ से हम लोग काटेंगे ऐसे, तो इसका ये इमेज, इसका ये एक ऐसे काटेंगे, इसका ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ये पूरा को हम लोग एक डबल बॉन्ड के तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, HCH डबल बॉन्ड CH और H। तो क्या होगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक स्लाइस हो जाएगा, तो उसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब अगर हम लोग इधर दोनों सेम रहने देते हैं, C डबल बॉन्ड C ऐसे, और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, और इधर एक में हाइड्रोजन और एक में क्लोरीन, तब क्या होगा, ये इसमें जो होगा, यहाँ अगर हम लोग लेते हैं तो ऐसे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला होगा नहीं, ऐसे भी होगा नहीं, लेकिन एक होगा, वो कौन सा, स्लाइस, तो यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर इसमें हम लोग लेते हैं C डबल बॉन्ड C, इधर भी डिफरेंट है ना, इधर भी H और Cl, और इधर भी हम लोग लेते हैं H और Cl, तब क्या होगा कि ऐसे जो लेंगे ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा नहीं, लेकिन ये वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बटेगा, और एक स्लाइस, तो यहाँ पर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, इधर हम लोग Cl है, और यहाँ पे Cl और इधर H, तो देखिए ये भी तो नहीं होगा, ऐसे भी बांटेंगे तो ऐसे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक होगा स्लाइस, यानी 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से फिर हम लोग अगर लेते हैं C डबल बॉन्ड C, और इधर भी डिफरेंट ग्रुप, यहाँ A B, और इधर हम लोग लेते हैं X Y, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो न ऐसे होगा न इस तरह से होगा, लेकिन एक स्लाइस जो है वो तो रहेगा ही, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसका मतलब जो भी क्यूमोलिन है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑलवेज होगा। और अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है
ऑड नंबर में रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, हमेशा एक प्लेन आएगा, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव कभी भी नहीं होगा। इवन नंबर वाला में जो दो कंडीशन है वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो इनएक्टिव होगा। एक कंडीशन था जब दोनों तरफ डिफरेंट था तो वहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ये हो जाएगा केस ऑफ ये क्यूमुलियंस। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ये केस ऑफ साइक्लो एल्केन्स। केस ऑफ साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स में हम लोग सबसे पहले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन को। तो साइक्लोप्रोपेन इस तरह से होगा, यहाँ तो एकदम बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर क्या होगा, हर एक जगह दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर और एक इस तरह से दोनों तरफ ऐसे होगा। तो देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन से यहाँ से ऐसे कटेगा, ये एक प्लेन इधर से जाएगा और एक प्लेन यहाँ से ऐसे कटेगा। तो यहाँ पर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब अगर हम लोग यहाँ डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर ऐसे हम लोग ले लेते हैं, इस जगह मान लीजिए यहाँ पर 2 ग्रुप, इस जगह एक H है और एक हम लोग यहाँ तो H जो होगा एक तो वेज के रूप में हो जाएगा और एक डैश हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई भी ग्रुप Cl है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए इस जगह होता क्या है, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं और ट्रायंगल जो इस तरह से होगा और ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे इस जगह जो होगा, ट्रायंगल जो हम लोग लेते हैं, एक ट्रायंगल के कॉर्नर ये ऐसे रहेगा और यहाँ बीचों बीच कट जाता है। यहाँ जो प्लेन ऐसे पास करेंगे तो Cl जो स्फीयर होगा आधा इधर, मतलब ये यहाँ ऐसे दिख रहा है आपको कि एक इधर है एक इधर है, लेकिन ये दोनों एक ही प्लेन में है, एक प्लेन के नीचे एक ऊपर, और ऐसे बीचों बीच काट देंगे। Cl आधा इधर आधा इधर, H आधा इधर आधा इधर, और यहाँ से कट जाएगा। तो ये यहाँ से होकर एक प्लेन गुजरेगा, लेकिन ये वाला तो होगा, ये वाला अब प्लेन नहीं होगा और ये वाला भी प्लेन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर इसमें 2 जगह पे अगर हम लोग ये लेते हैं ब्रांच, इधर भी लेते हैं ब्रांच, तो यहाँ पर एक होगा ऐसे H और एक ऐसे हम लोग लिए यहाँ पर Cl, और फिर यहाँ पर वैसे ही वेज में Cl और यहाँ पर क्या हो जाएगा डैश इस तरह से H। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों एक ही तरफ है तो ये हो जाएगा सिस, मतलब ऐसे हम लोग यहाँ Cl H और Cl और H ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस जगह से ऐसे प्लेन गुजरेगा, इस Cl ये ऊपर तो इसका इमेज ये होगा, इस H का ये इमेज होगा, ये कार्बन का ये इमेज होगा। इस तरह से यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आ जाएगा। दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होगा। अब इसमें अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे ये इस जगह एक मिनट, यहाँ पर जैसे है ये 3 तो है, साथ ही साथ ये प्लैनर मॉलिक्यूल है तीनों कार्बन, यहाँ एक स्लाइस भी आएगा तो यहाँ पे आ सकता है। तो इस जगह हम लोग इस तरह से यहाँ पे
ऐसे तीनों कार्बन से होकर एक प्लेन ले सकते हैं 4, यहाँ लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि ये Cl ऊपर है, यहाँ केवल स्लाइस होगा। और इधर अब हम लोग यहाँ पर क्या होगा, इस जगह एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लेते हैं इस जगह, ये मान लीजिए ये डैश में हम लोग लिए H और यहाँ पर ऐसे हम लोग लिए वेज में यहाँ पर Cl, और यहाँ पर इधर हम लोग यहाँ Cl लिए और वेज में अगर हम लोग लेते हैं H, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, ऐसे लिखेंगे। और ये ट्रांस है तो यहाँ Cl H और इधर H और Cl, तो देखिए ऐसे अगर लेते हैं इसका ये H इमेज होता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, यानी ट्रांस में नहीं होगा, यहाँ पर सिस में हो जाएगा। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री का ये कंडीशन। अब उसी तरह साइक्लोब्यूटेन में लेते हैं। अगर साइक्लोब्यूटेन में हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग साइक्लोप्रोपेन में लेते हैं कि स्लाइस, साइक्लोब्यूटेन में जरूरी नहीं कि सभी कार्बन एक प्लेन में हो, और बताए थे स्लाइस केवल प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। तो यहाँ पर अगर रहेगा तो इस जगह क्या होगा, एक ऐसे कटेगा, एक इस तरह से जाएगा, एक ऐसे यहाँ डिवाइड होगा, एक इस तरह से डिवाइड होगा। यहाँ भी जो हर कॉर्नर पे दो दो हाइड्रोजन है, एक ऊपर रह जाएगा, एक इस तरह से ऐसे ऊपर ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब अगर इसमें हम लोग लेते हैं ये इस तरह से, अगर मान लीजिए ये साइक्लोब्यूटेन हम लोग लिए इस तरह से, और एक यहाँ पर हम लोग Cl और यहाँ पे H, और हम लोग लेते हैं इस जगह पे यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस कंपाउंड को ऐसे आप ले सकते हैं, ऐसे हुआ यहाँ पर, और इस जगह एक वेज हो गया, वेज में हाइड्रोजन और डैश में ऐसे क्लोरीन, फिर वेज में यहाँ हाइड्रोजन और डैश में, सॉरी वेज में क्लोरीन डैश में हाइड्रोजन, या वेज में क्लोरीन डैश में हाइड्रोजन। तो यहाँ से ऐसे प्लेन पास हो जाएगा। तो सिस में यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग ट्रांस ले लेते हैं इस तरह से, ट्रांस में एक हो जाएगा डैश में H और वेज में यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं इस जगह Cl, फिर यहाँ डैश में यहाँ पर Cl और वेज में हम लोग ले लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन, तो इस जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो यानी कि सिस में होगा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, लेकिन ट्रांस में नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर सिस में दोनों डिफरेंट भी हो जाए, मान लीजिए ये ऐसे लिए और यहाँ H और यहाँ पे हम लोग ले लिए Cl और यहाँ पर ऐसे H और यहाँ पर हम लोग Cl नहीं लेकर अगर F ले लिए, तब फिर यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये इसका ये इमेज नहीं हो सकता। ये सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए एडजेसेंट पे, और वो सिस में होना चाहिए। ट्रांस में होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। उसी तरह अब अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे हम लोग ये मॉलिक्यूल 1,3 पे लेते हैं, 1,3, तो यहाँ पे इस जगह हम लोग इस तरह से ऐसे हम लोग लेंगे, यहाँ पे वेज ऐसे मान लीजिए वेज पे हम लोग लिए यहाँ पर क्लोरीन और डैश पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर उसी तरह से वेज पे हम लोग ले लिए यहाँ पे
क्लोरीन और यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये सिस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल इस टाइप का हो जाता है। तो हम दिखाएं, जैसे ये कॉपी है, ये मान लीजिए इस तरह से माने यहाँ पर, तो इस जगह पे इस कॉर्नर पे एक रहेगा ऊपर और एक नीचे और एक यहाँ पे, और हम सीधा ऐसे डायगोनली कट करेंगे तो ये जो है आधा आधा कट कर जाएगा। तो ये ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनली वो सिस में रहे या ट्रांस में रहे वो कट कर जाएगा, वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इस टाइप से, और दोनों ऊपर है तो इसलिए ऐसे भी कट जाएगा और इस तरह से भी कट जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट में रहता तब केवल एक ही होता। अगर ये दोनों अपोजिट में रहे, अपोजिट में मतलब इस तरह से कि इधर ये वेज पे Cl आ गया और डैश पे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे वेज पे आ गया कौन, वेज पे इधर हाइड्रोजन और डैश पे यहाँ पर Cl। तो ऐसा अगर होगा तो यहाँ पर इस जगह क्या होना चाहिए, इस तरह से अगर है तो अपोजिट में अगर रहेगा तो एक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे और यहाँ नीचे, तो ऐसे तो कट जाएगा, लेकिन ये एक ऊपर एक नीचे तो ऐसे नहीं कटेगा, तो ये वाला प्लेन यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए इस जगह तो दो हो गया, यहाँ पर लेकिन केवल एक ही होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ 1 POS होगा। अब उसी तरह से अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे साइक्लोब्यूटेन और एक यहाँ पर ऐसे HCl, फिर यहाँ पे H और Cl, फिर इधर हम लोग लिए H और Cl और यहाँ पर ऐसे H और Cl, तो यहाँ क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा या नहीं। इसको सोचिए, ये इस तरह से ये मान लीजिए है, और यहाँ पर हर कॉर्नर पे ये एक पेन ऐसे है और कैप ऊपर और ये जो बॉटम ये नीचे ऐसे इस तरह से रखा हुआ है, चारों में कैप ऊपर, तो क्या होगा, एक तो ऐसे कटेगा, ऐसे अगर कटेगा ये तो कट जाएगा चाहे ऊपर हो या नीचे, तो इसका ये इमेज हो जाएगा इस तरह से। फिर एक ऐसे भी कटेगा, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, तो इसका यहाँ पर एक तो इस तरह से हो जाएगा ऐसे, फिर एक इस तरह से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा और इस तरह से भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। अगर हम लोग इसी तरह से ये साइक्लोब्यूटेन हम लोग लेते हैं और यहाँ पर HCl और इधर हम लोग कर दे ClH, फिर यहाँ पर इधर H और Cl, फिर इधर हम लोग दे दें Cl और H, क्या हो जाएगा, ये अपोजिट है, तो अपोजिट रहने से ये वाला प्लेन नहीं होगा, और ये भी अपोजिट है तो ये वाला भी प्लेन नहीं होगा, लेकिन ऐसे तो पास करेगा, ऐसे भी होगा, क्योंकि ये दोनों सिस है, तो इस हिसाब से यहाँ पर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, है ना। यहाँ ऐसे लेंगे तो देखिए ये H ऊपर है और यहाँ पर इस जगह Cl ऊपर, तो H का तो Cl इमेज हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ClH, इसलिए ये वाला प्लेन नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ऐसे अगर लेंगे दोनों H सेम साइड, दोनों Cl सेम साइड, ऐसे अगर लेंगे दोनों H नीचे, दोनों Cl ऊपर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा।
और अगर मान लीजिए फिर इस तरह का हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, इस तरह से ऐसे अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं ये ClH, यहाँ पर ClH और यहाँ पर H और Cl और यहाँ पर हम लोग लेते हैं H और Cl, तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे तो प्लेन आ जाएगा लेकिन ये वाला प्लेन नहीं होगा, एक तो होगा। अब ऐसे वाला आएगा, ऐसे वाला अगर लेते हैं तो ये Cl इधर H नहीं होगा, ये HCl ऐसे वाला नहीं होगा, और ऐसे वाला लेते हैं तो भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर केवल वन प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन लेते हैं, साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे वेज में Cl और यहाँ वेज में ले लेते हैं Cl, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग ट्रांस में कंसीडर करें, इस तरह से अगर लें तो यहाँ पर इस जगह यहाँ ऐसे Cl और ये ऐसे हम लोग लेते हैं Cl, तो यहाँ पर लेकिन नहीं होगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री साइक्लो एल्केन में हो गया। अब इसके बाद है a case of स्पाइरेन। स्पाइरेन्स का अगर केस लेते हैं तो इसमें हमने बताया था स्पाइरेन जैसे ये हम लोग लिए इस तरह से, तो स्पाइरेन ये किसके इक्विवेलेंट है, हमने बताया था इधर दोनों हाइड्रोजन है, तो ये एक रिंग को हम लोग किसके इक्विवेलेंट मानते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर H यहाँ पर H, इधर H और इधर H, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से, तो इसमें तो बताए थे कि दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले लें, ये ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए इधर दोनों सेम रह गया लेकिन इधर दोनों डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, HCH डबल बॉन्ड C और H और Cl, लेकिन यहाँ पर तो एक वेज हो जाएगा और एक डैश अलग अलग प्लेन में चला जाता है, तो यहाँ उसी तरह से अगर होगा यहाँ Cl, तो इसमें यहाँ पर तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, यहाँ पर एक ही होगा, बताया गया है पहले ये एलीन वाले केस में। अगर फिर दोनों तरफ डिफरेंट होता है, दोनों तरफ अगर डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ HCl और इधर भी H और Cl, तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर HC इधर Cl डबल बॉन्ड C, यहाँ मान लीजिए ऐसे वेज H, यहाँ पर ऐसे Cl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। केस ऑफ बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल के बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी हम चर्चा किए थे कि दो बेंजीन रिंग अगर डायरेक्ट इस तरह से जुटा हुआ रहे तो इसमें सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के वजह से ये तो प्लेनर ही रहेगा और ये नॉन प्लेनर भी हो सकता है, क्योंकि
यहाँ पर रोटेशन अलाउड है, यानी कि इसमें प्लेनर कन्फर्मेशन भी आएगा और नॉन प्लेनर भी। लेकिन जब यहाँ पर इसके ये जो रिंग है और इस रिंग में इस तरह से इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर कोई बड़ा ग्रुप अगर जोड़ दें, COOH, यहाँ अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग बड़ा ग्रुप यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ भी बड़ा ग्रुप जोड़ देते हैं, इधर भी बड़ा ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी ग्रुप, यहाँ जगह कम है तो जगह कम होने के वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये स्टेरिक क्राउडिंग होगा और इस वजह से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ रोटेट होकर के दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह क्या हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं ड्यू टू, और ऐसे लिख सकते हैं in order to minimize the van der Waals strain या steric strain, the rings are arranged perpendicular to each other due to rotation। ये जो रोटेशन होता है इसके वजह से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाने से क्या होगा कि यहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे रिंग और यहाँ पर ये ग्रुप हो गया और इधर ये ग्रुप और यहाँ पर जो दूसरा रिंग होगा ये इस तरह से हम लोग लेंगे, लेकिन इधर जो है ये प्लेन से बाहर, इसलिए इसको वेज से हम लोग ऐसे दर्शा देते हैं। ये वेज से इंडिकेट कर देंगे इस तरह से, यहाँ हो जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रुप हो जाएगा, इधर ये जो ग्रुप होगा ये तो डैश वे चला जाएगा इस तरह से और ये यहाँ पर वेज वे चला जाएगा। इस वजह से ये ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। इनफैक्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो होता ही है 3D मॉलिक्यूल्स में, प्लेनर मॉलिक्यूल में होगा ही नहीं, ये 3D मॉलिक्यूल में ही होगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में होगा। तो अब ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर। तो अब इसमें चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ होगा या नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे दोनों रिंग अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे है, ये इस तरह से, तो क्या होगा, अगर ऊपर और नीचे सेम ग्रुप होगा तो एक ऐसे कट जाएगा और इधर भी दोनों तरफ बराबर, और एक ऐसे कट जाएगा तो ऊपर नीचे बराबर। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर अलग अलग, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए दोनों रिंग का सेपरेटली, दोनों में से किसी एक रिंग या दोनों रिंग का सिमेट्रिकल होना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये बेंजीन और यहाँ पर, अब इस जगह ये तो हम समझा दिए, अब जो नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ COOH और यहाँ COOH, यहाँ पर NO2 और इधर NO2। तो ये ऑलमोस्ट उस तरह का जो बताया गया था ट्यूबुलिन में आप लोग को कि इस तरह ऐसे होगा। यहाँ पर दोनों ग्रुप अगर सेम है, इधर का सेम है, तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लेते हैं,
यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे अगर लेंगे और यहाँ पे COOH और यहाँ पर NO2 और इधर हम लोग NO2 लिए और यहाँ पर भी NO2, तो क्या हो जाएगा? ये तो अब मान लीजिए इस टाइप से हो गया कि ऐसे हम लोग लिए तो ऊपर COH नीचे NO2 और इधर दोनों तरफ NO2, तो ये तो ऐसे कट जाएगा, तो एक COH बाहर एक NO2 का जो आधा आधा कट जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, इसमें वन प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। और अगर हम लोग इसी तरह से हम लोग ये मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर ऐसे अगर लिया जाए, यहाँ पर ऐसे और इधर COOH और इधर NO2 और इधर भी हम लोग लिए COOH और यहाँ पर NO2, तब इसमें दोनों में डिफरेंट है, तो यहाँ जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होगा। अब यहाँ पर आप कहिएगा ऐसे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसे होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल इस टाइप से रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दोनों रिंग होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होने का चांस है। हालांकि सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही नहीं देखा जाता, कुछ और भी फैक्टर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा केस ऑफ बाइफिनाइल्स। ये तो हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें पढ़ा? अल्फ़ाबेट्स में। तो अल्फ़ाबेट्स एक्चुअली हम लोग को वो ज़रूरी नहीं है, वो तो समझाने के लिए हमने बताया था। तो केस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन में, उसका डेरिवेटिव में बेंजीन, उसके डेरिवेटिव में साइक्लोएल्केन्स एंड उसके डेरिवेटिव में, फिर स्पाइरेंट्स हम लोग लिए, स्पाइरेंट के बाद बाइफिनाइल, ये सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंडीशन एक्सप्लेन हो गया।